नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। डकैती के घटने से जुड़े हुए दो लोगों को कछाड़ पुलिस हिरासत में लेने में सक्षम हुई है। हम एक खबर देखेंगे, लेकिन आइए इससे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्र संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा एकात्म मानववाद एवं अंत्योदय के शिल्पकार माने जाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वां पुण्यतिथि के अवसर पर पूरा देश समर्पण दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके विषय पर क्या कुछ बोले, आइए सुनते हैं। साथियों, हमारे यहाँ कहा गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात सत्ता की ताकत से आपको सीमित सम्मान ही मिल सकता है। जहां सत्ता की ताकत प्रभावी होगी वहीं सम्मान मिलेगा, लेकिन विद्वान का सम्मान हर जगह होता है। दीनदयाल जी इस विचार के साक्षात जीता जागता उदाहरण है। उनका एक एक विचार, उनके एक एक शब्द उन्हें पूरी दुनिया में एक विलक्षण व्यक्तित्व बना देते हैं। सामाजिक जीवन में एक नेता को कैसा होना चाहिए, भारत के लोकतंत्र और मूल्यों को कैसे जीना चाहिए, दीनदयाल जी इसके भी बहुत बड़ा उदाहरण है। एक और वो भारतीय राजनीति में एक नए विचार को लेकर आगे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर वो हर एक पार्टी, हर एक विचारधारा के नेताओं के साथ भी उतने ही सहज रहते थे। हर किसी से उनके आत्मीय संबंध थे। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल डायरी लिखी थी, जिसमें नेहरू जी की सरकार की सुरक्षा के संबंध में, खाद्य नीतियों के संबंध में, कृषि नीति के संबंध में खुल करके तथ्यपरक आलोचना की थी, बहुत ही क्रिटिसाइज किया था। लेकिन जब उन्होंने अपनी इस डायरी को प्रकाशित किया पुस्तक के रूप में, तो इसका प्राकथन उन्होंने कांग्रेस नेता और यूपी के मुख्यमंत्री रहे श्रीमान संपूर्णानंद जी से ही लिखवाया। संपूर्णानंद जी ने अपनी टिप्पणी में एक बहुत ही प्रभावी लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा है, ये पुस्तक फ्यूचर रीडर्स के लिए एक साइकोलॉजिकल ग्लो है। आज दुनिया देख रही है कि इस महापुरुष के विचारों का ये ग्लो कैसे पूरे भारत में अपनी चमक बिखेर रहा है। कलाइन में संगठित हुई डकैती की घटना से जुड़े हुए दो लोगों को कछाड़ पुलिस अपने हिरासत में लेने में सक्षम हुई है। आज कछाड़ पुलिस अधीक्षक भंवरलाल मीणा ने बताया कि दो लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जारी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कछाड़ पुलिस को कई सारे ऐसे तथ्य मिले हैं जिससे बाकी के लोग बहुत जल्द ही हिरासत में लिए जाएंगे। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। रात वाली जो घटना है, इसके सिलसिले में अभी तक हमने 2 जनों को अरेस्ट किया है और उनसे इंट्रोगेशन चल रहा है। काफ़ी क्ल्यू मिला है, जल्दी जो बाकी लोग हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आज असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर एडीजीपी असम बॉर्डर डीआईजी एसआर दिलीप कुमार दे, हैलाकांदी जिला उपायुक्त तथा हैलाकांदी पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में कई राजनीतिक पार्टी तथा स्थानीय लोगों के साथ एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी राजनीतिक दल के साथ साथ स्थानीय लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। वहीं कांग्रेस दल की तरफ से असम प्रदेश कांग्रेस सचिव संजीव राय ने यह सुझाव दिए कि गृह मंत्री की उपस्थिति में दोनों राज्यों की सीएमओ की एक अहम बैठक तुरंत बुलाया जाए, जिससे असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर अमन और शांति आने की आसार है।
आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। আজকে রামনাথপুর থানায়, যেটা আসাম মিজোরাম বর্ডারের সংলগ্ন এলাকায় আছে, সেখানে এডিজিপি বর্ডার, ডিআইজি সাউদার্ন রেঞ্জ, এসপি হাইলাকান্দি এবং আইসি রামনাথপুর থানা এবং সাথে আমাদের জেলা অধিপতি ওনাদের উপস্থিতিতে এতদ অঞ্চলের বিভিন্ন নাগরিক, বিভিন্ন সংগঠন তথা প্রত্যেক পলিটিক্যাল পার্টিকে নিয়ে একটা সভা করা হয়েছে, যাতে যে ঘটনাটা কচুরতলে হয়েছে সেটা সুরাহা কী করে করা যায়। আমরা কংগ্রেস থেকে আমরা উপস্থিত হয়েছি, আমরা আমাদের মতামত দিয়েছি, আমরা জোরগলায় বলেছি যে এরকম মিটিং আরও বিগত দিনে হয়েছে। আমাদের জেলা প্রশাসন বা পুলিশ প্রশাসন অতই সক্রিয়, ওরা বারবার চেষ্টা করেছেন, এরপরও মিজো দুষ্কৃতিকারীরা এই যে অ্যাগ্রেশনটা ওরা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা এডিজিপি বর্ডারকে রিকোয়েস্ট করেছি এবার অন্তত, যেহেতু উনি সরজমিনে উপস্থিত হয়েছেন, উনি যাতে এই বিষয়টাকে সক্রিয়ভাবে গুরুত্ব সহকারে মিনিস্ট্রি অফ হোমে নিয়ে যান এবং আগামী যে টেবল টকটা হবে, যে কথাবার্তা হবে দুই রাজ্যের মধ্যে, এটা সিএম লেভেলে হোক এবং হোম মিনিস্ট্রির উপস্থিতিতে হোক। ওরা রাজি হয়েছেন। আমরা আশা করছি যদি এরকম একটা সভা আগামীতে ডাকা হয়, হোম মিনিস্ট্রিকে ইনভলভ করে, দুই মুখ্যমন্ত্রীকে ইনভলভ করে, তাহলে এটা একটা পার্মানেন্ট সলিউশন হবে। নতুবা আগামীতে আবারও সেই মিজো দুষ্কৃতিকারীরা ওরা ঘটনা ঘটিয়ে যাবে এবং সমগ্র বরাক উপত্যকা এটা অশান্তি পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ধন্যবাদ। काछाड़ एवं नौगांव पेपर मिल बंद होने के बाद उनके जो कर्मचारी थे उनमें से 81 लोगों की मौत हो गई है। आज उन्हीं मृत लोगों की आत्मा की शांति कामना करते हुए सिलचर में एक धर्मीय शोक रैली का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता विराज कुमार का यह रिपोर्ट। কাগজ কলত যে 81 জন শ্রমিকৰ চৰকাৰী নিৰ্যাতনত হত্যা হৈছে, তাৰ কাৰণে আমি শ্মশানকালী মন্দিৰত আৰু মকামত গৈ সিহঁতৰ আত্মাৰ শান্তি কামনাত প্ৰাৰ্থনা কৰিম। আজি লগে লগে নগাঁও কাগজ কলত হৈ আছে আৰু কাছাৰ কাগজ কলত হৈ আছে, কৰিমগঞ্জত হৈ আছে, হাইলাকান্দিত হৈ আছে, পাঁচগ্ৰামত হৈ আছে। আমি ইয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ, ভগৱানৰ কাছত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম যে এই অত্যাচাৰী চৰকাৰৰ সুবুদ্ধি অন্তৰাত্মা জাগি উঠক আৰু যিখিনি মানুহ আজিলৈকে বাচি আছে সিহঁতক বচাই ৰখাৰ কাৰণে ৰাইজৰ ওচৰত আমি আবেদন কৰিছোঁ। এই চৰকাৰ এজন এজন কৰি গোটেই মানুহক মৃত্যুৰ পথত ঠেলি দিছে। বাকীখিনি মানুহক বচাবই হ'লে এই চৰকাৰক অতি সোনকালে গাদীৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগিব, নহ'লে মানুহ এজন এজন কৰি গোটেই মানুহ মৰি যাব। আচ্ছা, আমাৰ কাছাৰ কাগজ কল আৰু নগাঁও কাগজ কলত কিমান পৰিমাণৰ মৃত্যু হ'ল? এতিয়ালৈকে 81 যোৱা কালিও এজন ঢুকালে। কাছাৰত কিমান মানুহ? কাছাৰ আৰু নগাঁও কাগজ কলত মিলি 81। এনো নাম্বাৰটো আমি এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। দুটা জগাত 4 জন আত্মহত্যা কৰিছে আৰু 21 জন টোটেল মৰিছে। वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान, तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी। पहले आजमाए फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज चतला के बैरागी टीला में कछार गांव रखी वाहिनी के डेप्यूटी एडवाइजर आशीष हलदार के प्रस्ताव पर केशव स्मारक संस्कृति सुरभि एवं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की संयुक्त पहल पर एक मेगा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दरअसल केशव स्मारक संस्कृति सुरभि एवं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के पहल पर पिछले 7 फरवरी से 8 दिवसीय धन्वंतरी शोभा यात्रा 2021 चलाया जा रहा है, जिस शोभा यात्रा के तहत बराक घाटी के 25 जगहों पे स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। आज संस्था की तरफ से कहा गया कि 20 जगहों पे उनका स्वास्थ्य परीक्षण शिविर पूरा हो चुका है।
अब तक कुल 3000 से भी ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य का परीक्षण तथा उनमें निःशुल्क दवा वितरण किया गया है। आज चतला में आयोजित मेगा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में इस्कॉन मंदिर की तरफ से भागवत गीता तथा महाप्रसाद का वितरण किया गया। आज इस आयोजन में केशव स्मारक संस्कृति सुरभि की तरफ से उपस्थित थे अध्यक्ष शुभ्रांशु शेखर भट्टाचार्य, प्रांत प्रचारक संजय कुमार देव। वहीं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उपस्थित थे अध्यक्ष डॉक्टर अखिल पाल, काछाड़ VTP के डेप्यूटी एडवाइजर आशीष हलदार, स्थानीय विशिष्ट समाज सेवी अनिल चंद्र दास, रेवती मोहन दास के साथ आज के आयोजन में सहयोग प्रदान कर रहे स्थानीय युवाओं में से माधव दास, अशोक दास एवं विजय दास आदि। 18 বছর থেকে এখানে উত্তর পূর্বাঞ্চলে ধন্বন্তরী সেবাযাত্রা চলতেছে। আমাদের এখানে সংঘের প্রচারক বর্তমানে সহসর কার্যবাহক ডক্টর কৃষ্ণ গোপালজি যখন উত্তর পূর্বাঞ্চলে এসেছিলেন, এখানে চিকিৎসা সেবা এবং গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসা সেবা পৌঁছানো অনেক সময় ছোট্টখাটো রোগ, কিন্তু রোগের ব্যাপারে আমাদের পরিচয় না থাকার জন্য অনেক লোক অকালে মারা যান। সেই কথা চিন্তা করে আর তখনকার সময় 2003 থেকে আমাদের এই উত্তর পূর্বাঞ্চলে ধন্বন্তরী সেবাযাত্রা চলছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্টেট থেকে সুনামধন্য ডাক্তাররা আসেন এবং এইসব সেবা কাজ করে যান। ধীরে ধীরে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলে যারা ডাক্তাররা আছেন ওনাদের সাথেও এনএমও এবং সেবা ভারতী কেশব স্মারক সংস্কৃতি সুরভি আমাদের দক্ষিণ আসাম প্রান্তে সেই নামেই সেবা ভারতীর কাজ চলে। তো সম্পর্ক হয়েছে এবং আমাদের স্থানীয় ডাক্তাররা স্বেচ্ছায় নিজের আর মানে ব্যস্ততম সময়ের মধ্যেও ওনারা সময় দিয়ে আমাদের এই কাজে হাত বাড়িয়েছেন। এই বছর আমাদের কাছাড় বরাকবেলিতে 25টা ক্যাম্প চলছে। 25টা ক্যাম্প আমাদের আজকে পর্যন্ত 20টা ক্যাম্প সম্পূর্ণ হবে। আগামীকালকে আরও 5টা ক্যাম্প হবে। তারপরে বাইরে থেকে গুজরাট থেকে, মধ্যপ্রদেশ থেকে, রাজস্থান থেকে এবং গুয়াহাটি থেকেও ডাক্তাররা এসেছেন। তাদের আমরা সম্বর্ধনা কার্যক্রম 13 তারিখে ইলোরা হোটেলে আমরা ওনাদের সম্বর্ধনা কার্যক্রম করব এবং তারা নিজ নিজ জায়গাতে যাবেন। আজকে আমরা ধন্বন্তরী সেবাযাত্রা, যেটি সেবা ভারতী আমাদের এখানে দক্ষিণ আসাম প্রান্তে কেশব স্মারক সংস্কৃতি সুরভি এবং ন্যাশনাল মেডিকেল অর্গানাইজেশন মিলে মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন করে। আর সেই ধন্বন্তরী সেবাযাত্রার মাধ্যমে আমরা 18তম বছরে এই বছর বরাক উপত্যকায় বিভিন্ন স্থানে আমরা 25টি মেডিকেল ক্যাম্প করতে, 4র্থ দিবস আমাদের অন্যান্য স্থানে মেডিকেল ক্যাম্প চলছে। আর তার সাথে সাথে আজকে আমরা চাতলা এলাকায় হরিণটিলা LP স্কুল, এখানে আমরা মেগা ক্যাম্প করছি। এই মেগা ক্যাম্পে আমাদের শিলচর থেকে এবং বাইরের থেকে বিশিষ্ট ডাক্তাররা এসছেন। তার সাথে সাথে প্যাথোলজিক্যাল টিম যারা ব্লাড সুগার, হেমোগ্লোবিন, ভাইরোলজিক্যাল টেস্ট এই ব্যবস্থাও এখানে করা হয়েছে। তার সাথে সাথে দন্ত চিকিৎসার বিশেষ করে 4 জন ডাক্তার শিলচর মেডিকেল কলেজ হসপিটাল থেকে এখানে এসেছেন। আমাদের একই সাথে আজকে মেগা ক্যাম্পে ইস্কন মন্দির শিলচরের পক্ষ থেকে ভাগবত গীতা দানের একটি অনুষ্ঠান রয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে এখানে মহাপ্রসাদের আয়োজন করা হয়েছে। আর তার সাথে সাথে বিভিন্ন অঞ্চলে একই সাথে ক্যাম্প চলছে। কালকেও বরাক উপত্যকার অন্যান্য জায়গায় নির্দিষ্ট করা ক্যাম্পগুলোতে ডাক্তারবাবুরা আছেন, যিনারা ওখানে ক্যাম্প করবেন এবং চিকিৎসা পরিষেবায় এই ধন্বন্তরী সেবাযাত্রার মাধ্যমে সেবার কাজ করবেন। আমরা যে এখানে এসেছি এটা মেগা ক্যাম্প করতে, কেন এটা যেন মনে হচ্ছে একটা মেলা, ক্যাম্প নয়, হেলথ ক্যাম্প নয়, এটা মেলা মনে হচ্ছে। এখানে হবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, তারপর ঔষধ দেওয়া, তারপর প্রসাদ, আর বাকি রইল কি? বাকি যেটা রইল সেটা হলো অন্তরে মিলন। আমরা এইখানে এসে যে ভিলেজ পিপুল আর অ্যাবাভ অল সিম্পল, আমাদের তো মেডিকেল সাইড থেকে সার্জারি, মেডিসিন, গাইনি, ENT, পেডিয়াট্রিক্স সব ডিপার্টমেন্টেরই ডাক্তাররা এসেছেন। প্লাস সব থেকে বড় কথা প্যাথোলজি থেকে এসেছেন আমাদের সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে। जमीन विवाद को लेकर तारापुर, सुलगिरी, गोविंदबाड़ी इलाके की
माहौल गर्मा गया है। इस विवाद को लेकर एक ही परिवार के सदस्यों में हुई धक्का मुक्की तथा जमीन विवाद को लेकर थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। फेसबुकेও আছে আমি চাই আগে রন্টু এটা শেষ করে দেখ, একটা সাধুর সাথে ওর আশ্রমে কাজে বাধার সৃষ্টি না করতে। আমার ছেলেমেয়েদের আমি অনেক কষ্টে বিদেশ থেকে আনাবার চেষ্টা করছি, তারা যাতে এখানে এসে সুন্দরভাবে থাকতে পারে তার জন্য আমি ব্যবস্থা করছি সব রকমের। তার জন্য ওদেরকে এখন আনছি না সম্পূর্ণ করে, কারণ ওরা যদি এসে এইসব বেজার দেখে ওরা এখানে থাকবে না। তাই আমি চাই আমার পৈতৃক সম্পত্তিকে আমার ছেলেমেয়েরা বিদেশে জন্ম হলেও এখানে আসবে এবং আমাদের যে সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য রক্ষা করে এখানে জনসেবা করবে। আমার ছেলেমেয়েকে আমি মায়াপুরেও পড়িয়েছি, 3 বছর ওরা মায়াপুরে পড়েছে বিদেশে জন্ম হলেও। তো আমি চাই যে এখানে যে পয়েন্টটা এসেছে 6 ফুট বাই 6 ফুট জায়গা বড় জিনিস না, এই জায়গার উপরে আমার একটা যুগী সততা। इस बार वेस्ट बंगाल में भी कमल का फूल खिलने जा रहा है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि इन दिनों गृह मंत्री अमित शाह वेस्ट बंगाल में परिवर्तन रैली चला रहे हैं और परिवर्तन रैली में जुटी भीड़ को देखकर यही प्रतीत होता है कि इस बार वेस्ट बंगाल में भी कमल के फूल खिलने वाला है। आइए देखते हैं परिवर्तन रैली में जुटी हुई भीड़ के दृश्य को। इस रैली में उपस्थित प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी को नमस्कार करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। मित्रों, आज यहाँ परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने 3 जगह से परिवर्तन यात्रा शुरू की है। आज 24 आजादी की 75वें वर्षगांठ बहुत जल्द ही आने वाला है। इसे देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दल के यानी भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को 75 ऐसे कार्य करने की सलाह दी जिन कार्य से जनमानस के साथ जुड़ा जाए। आइए सुनते हैं। साथियों, आजादी के 75 वर्ष का अवसर आज हमारे एकदम सामने खड़ा है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर आज पूरे देश में एक चेतना जगी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, पार्टी की हर इकाई, देश में भी, राज्यों में भी, जिले में भी और पोलिंग बूथ तक, हर इकाई आजादी के 75 साल निमित्त कम से कम 75 ऐसे कोई न कोई काम हम करेंगे। कर सकते हैं क्या? कम से कम 75 काम के साथ हम जुड़ेंगे। भले 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, लेकिन हम करेंगे। हम उन 75 कामों को आइडेंटिफाई करें। आजादी के 75 साल के निमित्त इस काम को अवश्य करें और उसका हिसाब किताब रखें। देश के सामान्य मानवी से जुड़ने का हम प्रयास करें। आजादी के 75 साल सिर्फ रंगाराग कार्यक्रम के समाप्त नहीं होना चाहिए। जन मन के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर होना चाहिए। नई पीढ़ी को राष्ट्र के लिए प्रेरणा देने की ताकत के रूप में परिवर्तित होना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, जिसके लिए राष्ट्र नीति ही प्रेरणा है, इसके लिए आजादी का 75 का वर्ष ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।